दिल्ली के उखला में भीषण आग। फेज 2 की संजय नगर कॉलोनी में लगी आग पर काबू पाने में जुटी दमकल की कई गाड़ियां। फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री पहले असम दौरे पर जाएंगे, जहां वो कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। पीएम विश्वनाथ और चराइदेव में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। इन दोनों अस्पतालों में 500 बेड्स की क्षमता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम में सड़कों की उन्नति के लिए असोम माला योजना की शुरुआत करेंगे। असम के बाद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल के दौरे पर भी जाएंगे। पीएम पूर्वी मिदनापुर जिले में एक जनसभा करेंगे और यहीं से वो बंगाल में चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हल्दिया जाएंगे, जहां वो 4500 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एलपीजी इंपोर्ट टर्मिनल की शुरुआत करेंगे। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत। मालदा में किया रोड शो। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज ग्वालियर दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विमानतल परिसर से दीनदयाल एक्सप्रेस और स्मार्ट सिटी की बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसके बाद ग्वालियर में कुपोषित बच्चों को इलाज के लिए बस से इंदौर भेजा जाएगा। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर व्यापार मेले के कार्यालय का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी जनता के बीच जाकर केंद्र सरकार के बजट के फायदे बता रही है। बीजेपी की इस खास अभियान की कल शुरुआत हो गई। बजट अभियान के तहत बीजेपी के वरिष्ठ नेता, केंद्र सरकार के मंत्री बड़े बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनता के बीच सभाएं कर उन्हें बजट के फायदे बता रहे हैं। देशव्यापी इस अभियान में बीजेपी के मंत्री बुद्धिजीवियों और औद्योगिक जगत के लोगों से चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सरकार के बजट पर इंदौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोगों से चर्चा कर बजट के फायदे बताएंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। बीजेपी के बजट अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वो बुद्धिजीवियों, उद्योगपतियों, व्यावसायिक संगठनों के साथ बजट पर चर्चा करेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी सुबह तकरीबन 9 बजे रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर तकरीबन 2:30 बजे वो न्यू सर्किट हाउस में केंद्रीय बजट 2021-2022 पर बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग की। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित हुआ कि राहुल गांधी को फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रखा और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने इसका समर्थन किया। रायपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया ने पार्टी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक ली। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हुई मैराथन बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत सभी मंत्री मौजूद रहे। रायपुर में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में हुए कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और संगठन के पदाधिकारियों को सरकार के कामकाज का ब्यौरा लेकर जनता के बीच जाने के लिए कहा। रायपुर में बैठक के दौरान संगठन के कई पदाधिकारियों ने मंत्रियों के कामकाज को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। बैठक में तय किया गया, राज्य स्तर पर हुई बैठक की तर्ज पर ब्लॉक और जिला स्तर पर भी बैठकों का आयोजन किया जाएगा। पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री राजेश मूणत ने भूपेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राजेश मूणत ने सरकार की प्राथमिकता पर ही सवाल उठाते हुए कहा, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा है लेकिन मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं है। पीएम आवास के लिए 1.5 लाख रुपए केंद्र और 1 लाख रुपए राज्य सरकार को हितग्राही को देना था, लेकिन लोगों को पीएम आवास नहीं मिल रहा। राज्य सरकार केंद्र की स्मार्ट सिटी की वाह लूटने का काम कर रही है। 10 किलोमीटर रोड का टेंडर निकालकर गलियों में काम किया जा रहा है। किसान संगठनों के चक्का जाम को कांग्रेस के समर्थन पर एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने निशाना साधा। भोपाल में मीडिया से चर्चा में वीडी शर्मा ने कहा, केवल झूठ, छल, कपट ये कांग्रेस का चरित्र रहा है। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने आंदोलन करने वाले योगेंद्र यादव के साथ रिहाना और मियां खलीफा पर भी निशाना साधते हुए कहा, ये सब लोग देश को अस्थिर करने वाले लोग हैं जो पीएम मोदी के बढ़ते कद से घबरा गए हैं।
उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में शर्मनाक घटना सामने आई। यहां एमबीए डिपार्टमेंट के सीनियर प्रोफेसर आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया, मारपीट की नौबत आ गई। एक प्रोफेसर ने कपड़े फाड़ दिए, दूसरे ने चाबी से हमला कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान सुल्तान एलएलएम करना चाहते हैं और वो अपनी क्लास का समय दिन में चाहते थे और डॉक्टर दीनदयाल बेदी को इस बात से आपत्ति थी। फिलहाल कुलपति ने दोनों प्रोफेसर्स को अंतिम चेतावनी देते हुए माफीनामा लिखवाया और आगे से इस तरह की घटना से दूर रहने की हिदायत दी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराब और नशाखोरी के खिलाफ अभियान का सीएम शिवराज ने समर्थन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्य प्रदेश नशा मुक्त प्रदेश बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए आपका सहयोग चाहिए। सीएम शिवराज ने कहा, यह केवल शराबबंदी से नहीं होगा, इसके लिए हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, क्योंकि पीने वाले रहेंगे तो दारू आती रहेगी, लोग यहां वहां से शराब लेकर आते रहेंगे, इसलिए शराबबंदी अभियान से ही नहीं, नशा मुक्ति अभियान से प्रदेश अच्छा बनेगा। कटनी पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगर निगम में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आगामी पंचवर्षीय विकास योजनाओं का प्रेजेंटेशन देखा गया और अधिकारियों ने पूरे हो चुके कार्यों का विवरण भी दिया। सीएम शिवराज ने स्वनिधि योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। अधिकारियों को निर्देश देते हुए सीएम ने कहा, अंतिम व्यक्ति तक सहयोग रुकना नहीं चाहिए। दीनदयाल रसोई बनाए, जहां गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन मिल सके। सीएम शिवराज ने कहा, कटनी में ऐसा पार्क विकसित करें जिसे बाहर से आए व्यक्ति देखे बिना जा ना पाए। सीएम ने कहा, कटनी माइनिंग का हब है, युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दें ताकि उन्हें काम के लिए बाहर ना जाना पड़े। करीब 1.5 महीने पहले मध्य प्रदेश में अतिक्रमण कार्रवाई से सुर्खियों में रहने वाले कंप्यूटर बाबा अज्ञातवास से लौट आए हैं, लेकिन अब वो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय दिख रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। कंप्यूटर बाबा की सीएम बघेल से मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। आपको बता दें, करीब 1.5 महीने पहले अवैध कब्जों और उस पर प्रशासन की कार्रवाई से लेकर गिरफ्तारी और जमानत मिलने तक काफी सुर्खियों में रहे कंप्यूटर बाबा। इंदौर में कभी जहां गंदगी फेंकी जाती थी, बदबू के चलते खड़ा होना मुश्किल हो जाता था, उस जगह को नगर निगम ने पूरी तरह बदल दिया है। वार्ड नंबर 49 के उमंग पैराडाइज मल्टी की बैकलाइन का नगर निगम की टीम ने सफाई करके सौंदर्यीकरण किया है। इंदौर नगर निगम ने इस बार स्वच्छता के 7 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन किया है, जिसको लेकर हर जगह साफ सफाई की जा रही है ताकि स्वच्छता सर्वेक्षण की टीम जब सर्वे करने आए तो कहीं भी गंदगी ना दिखे। सरगुजा पहुंचे प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने एक राशन दुकान का मुआयना किया और संचालक को जमकर फटकार लगाई। दरअसल मंत्री अमरजीत भगत का काफिला खाद्यान्न वितरण केंद्र बतौली पर रुका। उस वक्त राशन दुकान में चावल, चना और नमक का वितरण चल रहा था। मंत्री जी ने राशन दुकान का मुआयना किया तो देखा हितग्राहियों को खराब चावल दिए जा रहे हैं, जिसके बाद खाद्य मंत्री ने चावल की गुणवत्ता को देखते हुए हितग्राहियों को बांटे गए चावल वापस करने को कहा और राशन दुकान संचालक को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश के जेल डीजी अरविंद कुमार ने पदभार ग्रहण करने के बाद प्रदेश की जेलों का दौरा शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में इंदौर की सेंट्रल जेल का निरीक्षण करने पहुंचे अरविंद कुमार जेल में 2 घंटे तक मौजूद रहे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त हो चुकी है, लेकिन आज भी धान अधिग्रहण केंद्रों में धान का उठाव नहीं हो सका। ऐसे में अगर बारिश हो गई, धान को बचाने का कोई इंतजाम यहां पर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से धान के खराब होने की संभावना लगातार बनी हुई है। सूरजपुर दौरे पर आए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कहा, प्रदेश में बम्पर धान खरीदी हुई, ऐसे में धान उठाव में थोड़ी परेशानी हो सकती है और धान उठाव की समस्या से निपटने के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी बातचीत की जा रही है। छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्कूल खोले जा सकते हैं, इसको लेकर अगली कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। पड़ोसी राज्यों में स्कूल खुलने के बाद प्रदेश में भी स्कूल खोलने पर विचार किया जा रहा है। पहले 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे, उसके बाद 8वीं तक के स्कूल खोलने पर फैसला होगा। इंदौर का चिड़ियाघर अपने एक बार फिर रूटीन पर लौटेगा। कोरोना काल में भीड़ के चलते रविवार को चिड़ियाघर बंद रहता था, लेकिन अब कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद रविवार को चिड़ियाघर लोगों के लिए खोला जाएगा और सोमवार को पहले की तरह बंद रहेगा। लुधियाना में किसानों के चक्का जाम के दौरान झंडे पर दिखी आतंकी भिंडरवाला की तस्वीर। मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कृषि कानून के विरोध में शनिवार को किसानों ने किया था चक्का जाम।
किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के ट्वीट पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा टूल किट से बहुत कुछ सामने आया, मुद्दे की जानकारी के बिना कुछ हस्तियों ने ट्वीट किया। 26 जनवरी हिंसा मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर से निकले दंगाइयों के बुराड़ी में भी हिंसा करने की जानकारी। दिल्ली पुलिस ने जारी की 24 आरोपियों की तस्वीर। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानूनों की वापसी के लिए सरकार को दिया 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम। कहा दबाव में सरकार के साथ नहीं करेंगे बातचीत। सचिन के ट्वीट पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने उठाए सवाल। कहा अपनी फील्ड छोड़कर किसी और फील्ड के बारे में बात करते वक्त रखें ख्याल। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं के बाद अब एक सैनिक को जलाने की वारदात। चेन्नई एयरपोर्ट से अगवा कर पालघर में 9 सैनिक को जिंदा जलाया। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। गाजियाबाद के मसूरी में घर में घुसकर परिवार पर हमला, मां और टीचर की मौत। 3 बच्चों की हालत गंभीर। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू। कृषि पर मोदी सरकार का फोकस। बजट में दिया यूपी सरकार से 4.5 गुना ज्यादा पैसा। एग्री क्रेडिट 1.5 गुना बढ़ाया। आईआरसीटीसी की 22 राज्यों में बस सेवा। 50,000 सरकारी और निजी बस ऑपरेटर के साथ समझौता। डिस्काउंट भी मिलेगा। मारुति एरेना डीलरशिप की कारों पर होगी 55,000 रुपए तक की बचत। हुंडई कोना पर मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट। महिंद्रा की गाड़ियां होंगी महंगी। कंपनी दोबारा बढ़ा सकती है अपने सभी वाहनों की कीमतें। ऑफ रोड वाहन रॉक्सर भी लॉन्च करेगी। पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में बेचने पर मिलेगा इंसेंटिव। सरकार जल्द करेगी घोषणा। गोपनीय जानकारी लीक करने के मामले में कर्मचारियों को आरबीआई की चेतावनी। कहा मीडिया से किसी भी तरह की बात ना करें। सोशल मीडिया में उठी रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग। रतन टाटा ने ऑनलाइन अभियान को बंद करने का किया आग्रह। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट के भारत दौरे की शानदार शुरुआत। चेन्नई में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 218 रनों की पारी की। 100वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने रूट। सीरीज के पहले मैच में इंग्लैंड की पकड़ मजबूत। रूट ने 218 रन की पारी में तोड़े कई रिकॉर्ड। पाकिस्तान के इंजमाम उल हक के रिकॉर्ड को तोड़ा। इंजमाम ने अपने 100वें टेस्ट में 184 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया का 2023 तक का शेड्यूल जारी। 2021 से 2023 के बीच 3 वर्ल्ड कप खेले जाएंगे। इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। इसके अलावा 2023 के वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी भी उसके हाथों में होगी। आईपीएल 2021 में खेलते नजर आ सकते हैं सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन। नीलामी के लिए बेस प्राइस तय। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब नहीं मिलेगी कोई खुफिया जानकारी। राष्ट्रपति बाइडेन बोले उनकी जुबान फिसलने का खतरा। ट्रंप शासन पर चौंकाने वाली रिपोर्ट। ट्रंप के राष्ट्रपति रहते लगातार दूसरे साल हेट ग्रुप्स घटे। ओबामा और बुश के वक्त इनकी संख्या ज्यादा थी। चीन ने दूसरी वैक्सीन को कंडीशनल अप्रूवल दिया। नेपाल को मदद के तौर पर 5 लाख डोज देगा। कंप्यूटर बता सकेगा कोरोना से मौत कब होगी। डेटा रिसर्च के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 90% सटीक जानकारी देने में सक्षम। अब अमेजॉन के सीईओ नहीं रहेंगे। जेफ बेजोस हर सेकंड कमाते हैं 1,81,000 रुपए। चांद पर बसाना चाहते हैं कॉलोनी। फिर साथ दिखेगी आमिर माधुरी की सुपरहिट जोड़ी। बनने जा रहा है दिल मूवी का रीमेक। अंकिता लोखंडे ने किया शाहरुख दीपिका के तितली गाने पर डांस। एक्ट्रेस डांस के मुश्किल स्टेप्स को बड़ी सरलता के साथ करती हुई दिखाई दे रही है। रेड थाई स्लिट ड्रेस में नताशा दलाल का ग्लैमरस अंदाज। वरुण धवन से शादी के बाद पहली बार घर से बाहर स्पॉट की गई। सीएम के रोल में नजर आएंगे अभिषेक बच्चन। राजनीति पर बन रही फिल्म 10 में सिर्फ 5,000 रुपए लेकर कनाडा से इंडिया आई थी नूरा फतेही। 6 साल में बन गई बॉलीवुड की टॉप डांसर। फिल्म के सेट पर प्रोड्यूसर को दिल दे बैठी थी पद्मिनी कोल्हापुरे। 21 साल की उम्र में भागकर कर ली थी शादी। गंगूबाई काठियावाड़ी में रियल अंडरवर्ल्ड डॉन के किरदार में दिखेंगे अजय। करीब 22 साल बाद डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ कर रहे हैं काम।